हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पाई4 किट में। जहाँ हम सीखेंगे पाइथन एकदम बच्चों की स्टाइल में। आज उसकी लाइब्रेरी जो हमारी चल रही है वो है जीयूआई कस्टम टीके एंटर, यानी टीके एंटर हम सीखेंगे। तो टीके एंटर में कल हमने क्या सीखा था, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे उसका स्टार्ट करते हैं विंडो की, कैसे विंडो की एडिटिंग करते हैं, कैसे टाइटल देते हैं, जियोमेट्री और आइकन कैसे लगाते हैं। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे इसी में, उसी विंडो में आज हम सीखेंगे कि उसमें लेबल और लेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेबल और एंट्री कैसे बनाते हैं। तो हम इसी में शुरू करते हैं। ये हमारा आइकन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, बनाते हैं लेबल। लेबल लेबल क्या होता है, जैसे पहले एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हमारा रन हुआ, इसमें कुछ नहीं है ना। हम एक छोटी सी विंडो बनाएंगे जिसमें क्या होगा, यहाँ पे लेबल होगा। ठीक है, लेबल होगा और उसका एक एंट्री बॉक्स होगा। तो इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये बहुत आगे खुलता है। 250 कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ ओपन होता है। सॉरी, हमको पहले विड्थ फिर हाइट भी देना। ठीक है, और अब इसको रन करते हैं। ठीक है, और तुमको करना है अभी इसको 4 और कर लेते हैं। मतलब मेरा कोड भी दिखता रहे और ये भी रन होता रहे। ठीक है, इतना कर इसको पूरा कर लेते हैं 8। ठीक है, हाँ भी समझाता हूँ। देखो ये क्या है जो हमारा है, यानी हमारा जो लेफ्ट से मार्जिन कितना रहेगा, यानी ये हमारा 800 का मार्जिन, यानी 800 पिक्सल यहाँ पे छूटेगा। उसके बाद ये शुरू होगा 50 क्या, 50 टॉप से, यानी टॉप से कितना पिक्सल छोड़ना है। ठीक है, ठीक है। अब बनाते हैं लेबल। लेबल में क्या, हम एक बनाते हैं नेम, नेम नाम का वेरिएबल लिया और हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेबल लिखते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, रूट लिखते हैं और लिखते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट हमारा क्या है, नेम। ठीक है, नेम हमारा टेक्स्ट है। अब इसको क्या करते हैं, यानी हमने लेबल बनाया। अब ये रन नहीं होगा, इसको अगर हम अभी रन भी करना चाहें तो क्या होगा, अभी रन नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या होगा, रन नहीं होगा। इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी रन करते हैं, रन तो हो जाएगा लेकिन शो नहीं होगा। ठीक है, रन हो गया लेबल, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं, हमने नेम लिखा टेक्स्ट में लेकिन ये शो नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैक करना पड़ेगा। पैक करें, ग्रिड करें, कुछ भी करें। हम इसको ग्रिड कर देते हैं। ग्रिड में क्या है, रो हमारा क्या है, 0 है और कॉलम हमारा क्या है, 0। यानी रो तो पता है ना, रो जो ऐसे ऐसे चलता है वो रो है। ठीक है, ये देखिए नेम आ गया। जो ऐसे चलेगा वो हमारा रो है और जो ऐसे आएगा वो हमारा कॉलम है। पैक इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक प्लेस कर सकते हैं, ग्रिड कर सकते हैं। ग्रिड हमारा रो कॉलम में चलेगा, जो प्लेस करेंगे वो एक्स वैल्यू चलेगा ऐसे और वाई वैल्यू चलेगी ऐसे। ठीक है, पहला ग्रिड देख लेते हैं। ग्रिड ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक होता है पैक। ठीक है, अब पैक, पैक में क्या होता है, पैक होता है और एक होता है प्लेस होता है। एक क्या होता है, प्लेस होता है। ठीक है, सारे पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, अब प्लेस में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू देते हैं। एक्स कितना रखेंगे, यानी हमारा ये हॉरिजॉन्टल में कितना रखेंगे, यानी हम 100 रखते हैं। और वाई कितना करते हैं, यानी टॉप से बॉटम कितना आते हैं, 10 रखते हैं। अब देखते हैं कितना हुआ। ये देखिए हमारा ये कितना 100 हुआ और ये 10 हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं 10, प्लेस ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नेम हुआ। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीपल लेबल बना सकते हैं। ठीक है, नेम है और इसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। नेम के बाद हम लिखते हैं फादर नेम, है ना। यानी फादर नेम का हम बनाते हैं फादर नेम और नेम प्लेस पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे फादर। ठीक है, फिर फादर। ठीक है, और इसको प्लेस हमको थोड़ा क्या करना, प्लेस हटा के करना है। ये 10 था, इसको 10 ही करना, लेकिन वाई को क्या करते हैं 25 कर देते हैं, 15 प्लस कर देते हैं तो उसके जस्ट नीचे आ गए। ठीक है, लेकिन अभी बहुत पास है तो इसको हम 30 करते हैं। तो इस तरह देख लेते हैं। ठीक, अब भी बहुत पास है, इसको हम क्या करते हैं 40 कर देते हैं, थोड़ा दूर दूर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब भी है। ठीक है, प्लेस में ये प्रॉब्लम, यानी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। अगर इसी को हम ग्रिड कर दें, इसी को हम ग्रिड करते हैं, प्लेस प्लेस पे क्या कर देते हैं, ग्रिड कर देते हैं। इसमें क्या आसान होता है कि रो कॉलम सेट नहीं करना पड़ता, हो जाता अपने आप। रो हमने 0 रखा, कॉलम हमने 1 रख दिया। उसी तरह इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या कर, रो पहले 1 था, अब रो को क्या कर देना है 1, पहले 0 था क्या कर देना 1 कर देना है। तो इनवैलिड सिंटेक्स क्या आया है, कुछ हमने गड़बड़। अच्छा, ग्रिड के बाद हमने पॉइंट नहीं लगाया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया। ठीक है, अब ये देखो ऑटोमेटिक हो गया ना। अब इसमें एक चीज और है, क्या है, इसको पहले नेक्स्ट लाइन में कर दे, ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है।
नेक्स्ट लाइन करते हैं। नेक्स्ट लाइन करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो वेरिएबल है उसके साथ आपको डॉट लगाना पड़ेगा। सेम लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डेट को उसके साथ डॉट लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या कर पैड दे सकते हैं, यानी पैड दो होते हैं, एक एक्स पैड यानी हमारा हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा, यानी 10 देना है एक्स पैड, एक होता है वाई पैड, पैड वाई हमारा क्या होता है वर्टिकल होता है, वर्टिकल भी हम 10 स्पेस दे देते हैं, दोनों में सेम कर देते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसे रन करते हैं तो ये देखिए हमारा वाई से भी 10 पैड यानी 10 पैड इसका 10 पैड इसका 20 पैड बीच में होगा और इधर से 10 है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके सामने हमको एंट्री बॉक्स करना है, इसके सामने हमको क्या करना है, एंट्री बॉक्स करना है, ठीक है। इसी वक्त हम एंट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लेबल था। अब इसके बाद क्या है, एंट्री है, सॉरी इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा क्या है, एंट्री है, ठीक है। अब करते हैं एंट्री, ठीक है। अब इसको करते हैं नेम ई एन टी क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे लेबल था वहाँ पे क्या लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे और सेम वही पोजीशन रूट लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर होगा रूट लिखेंगे। रूट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको ये जो टाइटल बना है ये हमारा और ये दोनों विंडो बना रहे हैं, ठीक है। ये विंडो का शुरुआत मान ली जिससे विंडो शुरू होता है और इससे विंडो एंड होगा, ठीक है। तो इसके बीच में रखने के लिए ये क्या होगा, इसके ये हमारा वेरिएबल बना जो हमारा विंडो क्रिएट कर रहा है, इसलिए रूट रख रहे हैं क्योंकि वो विंडो के अंदर जाए। अगर रूट नहीं रखेंगे तो वो नहीं आएगा क्योंकि विंडो के बाहर होगा, विंडो के बाहर हमारा एंट्री बॉक्स मतलब ही नहीं कोई, ये हमारा जो टीके इंटर का पार्ट है और ये भी टीके इंटर यानी ये विंडो का ही पार्ट है एंट्री बॉक्स। अदर तो एंट्री बॉक्स बनेगा नहीं, जीओआई तभी बनेगा ना जब हमारा जीओआई कोई फ्रेम हो, ठीक है। तो हम रूट में लिखते हैं एंट्री और एंट्री बॉक्स में टेक्स्ट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो सिंपल से इसका हम क्या कर देते हैं, एंट्री हमने एक हम कमेंट लिख लेते हैं ENTRY एंट्री, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, पेस्ट करके ग्रिड कर लेते हैं और ग्रिड में क्या हमारा रो हम अब रखेंगे 0, सबसे पहले हम रखेंगे 0 और कॉलम क्या रखेंगे, कॉलम क्या रखेंगे, देखिए इसमें कॉलम 1 था ना, तब इसमें कॉलम हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे 2 रखेंगे, वैसे हम कॉलम 0 रख सकते हैं, ये पहला कॉलम 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। अब उसी तरह फादर नेम के लिए भी एंट्री बना देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी हमने एक एंट्री कर लिया, इसको कर देते हैं नेम बदले क्या करते हैं फादर नेम एफ ए ये आ रहा एफ ए फादर एंट्री, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं और इसको रो क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, कुछ हमारा एरर आ गया है, एरर क्या है, स्टिकी आया है, अच्छा कॉलम की स्पेलिंग हमारी गलत है ना, कॉलम की स्पेलिंग गलत है इसलिए हुआ, ठीक है, कॉलम की स्पेलिंग गलत है जैसे आती है। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, नेम यहाँ पे लिखो, कुछ भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों, आज हमने सीखा एंट्री कैसे बनाते हैं, लेबल कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बटन कैसे बनाते हैं और उसको यानी जो हमने एंट्री की उसको प्रिंट कैसे कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।